अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी हैव लॉस्ट अनदर मैच बिसाइड्स पोस्टिंग अ ह्यूज टारगेट एंड दिस टाइम इट वाज अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। लास्ट मैच उन्होंने इतना बड़ा टारगेट स्कोर किया 241 रन्स, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने थैंक्स टू जेसन रॉय वो अबूर कर लिया था। और कल के मैच में भी वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान ने टारगेट चेस डाउन कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने एक ह्यूज टारगेट पोस्ट किया ऑन द टेबल थैंक्स टू साइम अयूब, ही इज बीन exceptional and thanks to Babar Azam as well, can't take away anything from him, he was playing with a fever as well। ये भी खबरें आ रही थी कि बैटिंग सेकंड आई तो वो बॉलिंग या फील्डिंग साइड में मौजूद नहीं थे। टॉम कॉलर कैडमोर वो कप्तानी कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की, इस पर भी बात करेंगे। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने दे मार 4.5 किया। मुल्तान सुल्तान ने रॉयली रूजो की सेंचुरी की बदौलत उन्होंने ये चेस डाउन कर लिया विद 4 विकेट्स इन हैंड एंड 5 बॉल्स रिमेनिंग। मैच समरी पे जरा नजर डालते हैं कि कल के मैच में क्या सूरत हाल रही। पहले बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने पोस्टेड 242 for 6 wickets. Babar Azam was the standing performer for them, Saim Ayub as well, and a cameo from Kolar Cadmore। जवाब में मुल्तान सुल्तान ने 20वें ओवर की पहली गेंद पे ही ये हदफ अपने नाम कर लिया, 4 विकेट से कामयाबी हासिल की थैंक्स टू रॉयली रूजो, थैंक्स टू कैरन पोलार्ड एंड अ कैमियो फ्रॉम उसामा मीर एंड अनवर अली एज वेल। इज बीन एक्सेप्शनल आफ्टर कमिंग बैक इन फॉर्म। इस बात करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर बार हम ये बात कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वासे हबीब, वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तला? मैं ठीक ठाक हूँ, वासे आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, मैं कल की परफॉर्मेंस पे आपसे बात करूंगा क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बाबर आजम शायद दोबारा हार गए हैं, इसलिए मुस्कुराहट आ रही है। सितारों की भी हम साथ साथ बात करेंगे क्योंकि जैसे कि हम साथ साथ डिस्कस करते हैं कौन से प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, क्रिकेटिंग सेंस में एनालिसिस लेते हैं वासे से। इसी तरह हम सितारों से मुतालिक भी बात करते हैं। माहिर इल्म नजूम हैं, सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप इरफान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा वासे, क्या हुआ है यार, कल बाबर आजम लॉस्ट अनदर मैच, इतना बड़ा ये तो रिकॉर्ड बन गया उनके अगेंस्ट कि 2 बार आपने 240 प्लस स्कोर किया है, दोनों बार आप चेस डाउन हो गए। आपके इंट्रो में बहुत सारे जवाबात मौजूद हैं, वो इसलिए मौजूद हैं कि आपने पहले तो ये बताया कि भाई दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी ने 240 प्लस रन चेस करवा दिए, फिर आपने ये भी कहा कि वो फीवर के साथ खेले। मेरा सवाल ये है, मैं बाबर की पहले तो दुआ करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अल्लाह पाक बाबर को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, आमीन। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप मुझे बताएं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल था ये किसी मेगा इवेंट का? ये क्या था? ये फेस्टिवल है यार, फेस्टिविटी। ये पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी का एक गेम था यार, वो भी लीग मैच था। इसमें अगर आपको फीवर है, जो खबरें आ रही हैं, तो आप विद फीवर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? और रिस्क ले रहे हैं तो आप पूरी टीम को दाव पर लगवा रहे हैं। देखें, खेलने से पहले समझिएगा इस बात को, खेलने से पहले ना मुझे मालूम था ना आपको मालूम था आज बाबर आजम कितने रन करने वाले हैं। एक वक्त में फिर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 200 था, लेकिन आखिर में श्रिंक करके वो स्ट्राइक रेट जितनी भी बाबर ने बारी ली वो 187 पर आ गया। तो मेरा सवाल यहाँ यही है कि अगर बाबर नहीं खेलते तो शायद किसी और बल्लेबाज को उतनी बॉलें जरूर मिलती। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, बाबर पर बात नहीं कर रहा। कि जिस हिसाब से पिंडी की विकेट पे अच्छे स्ट्राइकर 225 का आराम से स्ट्राइक रेट बना रहे हैं, तो क्या पेशावर ज़ल्मी कल 242 की जगह 262 पर नहीं होता? मिनिमम होता ना। और अगर 262 पर होते तो फिर कहानी में ट्विस्ट आता, डिफरेंट स्टोरी होती ऑल टुगेदर। और आप इससे पहले आगे जाएं, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, मोहम्मद रिजवान इस टूर्नामेंट में कितनी अग्रेशन शो कर रहे हैं। जब वो इस्लामाबाद के खिलाफ खेले, जब वो कोयटा के खिलाफ खेले, आप देखें उनकी सडन बॉलिंग चेंजेस बड़ी जबरदस्त हैं। आप मुझे कोई दूसरा मैच बताइएगा जिसमें टिम डेविड को उन्होंने बॉल दी हो, जिसमें उन्होंने फर्स्ट चेंज कैरन पोलार्ड को बॉल दे दी हो। क्यों ऐसा किया उन्होंने? ऐसी विकेट पे जब मतलब आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स मार खा रहे हैं तलहा, आप ऐसी विकेट पर जो है आप ये कह रहे हैं दोस्तियां निभाई जा रही है यार। देखें, ये मैं किसी की नियत में तो नहीं बैठ रहा, लेकिन आप बाबर को जो है वो इजी गो बॉलर्स क्यों दे रहे हैं? टिम डेविड के अगेंस्ट भी स्ट्राइकिंग की उन्होंने, बैकफुट पे जाके छक्का मारा। नॉन रेगुलर बॉलर्स के अगेंस्ट आपने बॉलिंग कराई। अब्बास आफरीदी जो इस टूर्नामेंट में अच्छी खासी विकेटें ले चुका है और वो वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर है, अब्बास आफरीदी को आप लाते हैं 6ठे नंबर पर बॉलिंग कराने यार, जो आपका इस वक्त इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग प्रीमियर बॉलर साबित हो रहा है यार वो एहसानुल्लाह के साथ। तो ये कैसी कप्तानी थी? मैं कोई मैच पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं यहां, ये मेरा काम नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखे। लेकिन आपने बाबर और साइम अयूब का पेयर
कि जो भी रिजल्ट आया हो आखिरी मैच का, वो 2-3 मैचों से दर्द सर बना हुआ है। तो कप्तान रिजवान बाबर और साइम अयूब के पेयर को तोड़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे? इस बात का जवाब ढूंढ के लाना होगा क्रिकेट के रैंक्स में। सिरे से बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था प्लेइंग 11 में, बुखार था उनके यार देखें, बाबर आजम को इसलिए नहीं होना चाहिए था, हम अक्सर जो है ना, हम बड़े इमोशनल लोग हैं, आपको पता है, हम जरा होते हैं शॉर्ट टर्म के यार हमदर्दियां। ओ भाई, किसने कहा था क्या पाकिस्तान वर्सेस, अच्छा कोई वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो आपको ऐसे में नहीं खेलना चाहिए? वो आपको याद है रिजवान आईसीयू से निकल के खेल गए सेमीफाइनल, अच्छा उसका क्या हुआ? कैच गिरा आपका, रन बॉल आप खेलते रहे 12-13 ओवर तक, एडम जैम्पा आपसे हिट नहीं हुआ, वो पूरी तारीख है 34 पे 39 कप्तान ने बनाए, तो उसका पाकिस्तान को इवेंचुअली नुकसान हुआ। ये प्रोफेशनल गेम है, इसके पैसे मिलते हैं आपको, और इतने पैसे मिलते हैं जितने किसी और फील्ड में नहीं है इन दोनों। आपको सीधा सीधा किसी फ्रेश लेग को मौका देना चाहिए था। एक आदमी अगर अंडर फीवर है, या जो सुनने में आ रहा है 102 बुखार, तो ऐसे बुखार में आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई होगी ना। क्योंकि वो एज अ कैप्टन नहीं थे फील्ड में, तो इसी वजह से हारे हैं, एज अ कैप्टन की वजह से हारे। अच्छा, लास्ट टाइम जब वो कोटा के खिलाफ एज कैप्टन फील्ड में थे तब नहीं बने थे ये रन। ठीक है, बात कहने की ये है कि ये कत्ल होता है, ये माइंडसेट का कत्ल होता है भाई। पिंडी की विकेट पे रन चेज हो रहे हैं, मसला यह है कि पिंडी की विकेट पर जो स्ट्राइकर्स वहां टॉप ऑर्डर में है वो आपके पास नहीं है। बाबर की एक आखिरी हद है, वो हद है 180, 190, 200, इससे ऊपर। और अभी बाबर 2-3 मैचेस से किस प्रेशर में तेज खेलने हैं, आप मुझसे जब ये पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना स्ट्राइक रेट दिखाएं दुनिया को कि कम से कम मैं 200 के स्ट्राइक रेट पर। क्योंकि खबर ये भी आ रही है ना कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है। खैर, अफगानिस्तान की अब सीरीज आ रही है, इरफान कामिल साहब रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये लास्ट लाइन आप सुन के जाइए। ठीक है, ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली बाबर आजम से कहा कि आप रेस्ट कर रहे हैं, जो खबरें बता रही हैं, मैं सोर्सेज से बता रहा हूं कि आप रेस्ट कर रहे हैं, तो बाबर ने कहा मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। तो उसके बाद कहा गया कोई बात नहीं, आप कहीं घूमने घूमने चले जाएं, आराम करें। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को लीड करने वाले हैं, जो जराए बताते हैं, और उसमें यंगस्टर्स को मौका देके बाबर आजम को रेस्ट करवाया जाएगा। और अनदर स्टोरी, मे बी इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मोहम्मद रिजवान भी इस सीरीज में रेस्ट पर हो। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 सीनियर प्लेयर्स जो हैं, मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, दे विल बी रेस्टिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। मैं जरा बात करना चाह रहा हूं कि यंगस्टर्स के बहुत वास्ते नाम आ रहा है, तो इरफान कामिल साहब से पूछूंगा, साइम अयूब का अब नाम आ रहा है कि भाई ये अफगानिस्तान के साथ सीरीज में होंगे, चांस भी इनको दिया जाएगा। तो एज ज़ाहिर पीएसएल में तो परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी कहते आ रहे थे कि परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान में क्या उनका फ्यूचर आप देख रहे हैं साइम अयूब का? साइम अयूब का मैं तला देख रहा हूँ उनका फ्यूचर, साइम अयूब का। और बट बीइंग एन क्रिकेटर, ठीक है, मैं कोई उसमें नहीं बात करूँगा कि आगे उनका क्या पॉलिटिक्स, क्या उसकी क्रिकेट की पॉलिटिक्स क्या है, बट बीइंग एन क्रिकेटर उनका स्कोप है इस वक्त, और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। और जो अब आगे जो अपकमिंग डेज आ रहे हैं वो भी उस हिसाब से भी उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो साइम अयूब से अच्छी आप उम्मीदें रख सकते हैं। अच्छा, साथ साथ 2-3 और नाम मैं ले लूँ, हसीबुल्लाह का भी नाम आ रहा है, और एहसानुल्लाह का भी नाम आ रहा है, पाकिस्तान टीम, आजम खान का भी आ रहा है। आजम खान के लिए तो मैं हमेशा से उस वक्त से भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आजम खान का आप अब अपकमिंग डेज के अंदर उनकी बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आप देखेंगे। अच्छाई के अंदर बात कर रहा हूँ, बुराई में नहीं कर रहा हूँ। और आप, मैंने अभी एक आध चीज नहीं बताई है, वो मैं जब हम कभी उसको डिस्कस करेंगे तो मैंने वासे से शेयर किया था, और मैंने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है और पॉसिबल है, ऐसा ना उसके दुश्मन और नहीं, हम तो एक चीज देख रहे होते हैं, उसके बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे अभी आपने इनके लिए बताया कि रिजवान के बारे में बताया, और ये बिल्कुल सही बात है, सही है। और और मैंने शुरू से आपको बता रहा हूँ कि बाबर आजम मुझे नहीं नजर आ रहे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था इस बात को। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है, उनका कैरियर बहुत डिफिकल्ट है। ब्रेक का कहा जा रहा है आजम खान से मुतालिक, मैं भी इसको सेकंड करूंगा कि आप ये बात कर चुके हैं कि आजम खान, मैं भी इसको सेकंड करूंगा कि शुरू के प्रोग्राम में कामिल साहब ये भी कह चुके हैं साइम अयूब बहुत आगे तक जाता है। क्रूशियल सिचुएशन में जब भी आजम खान आते हैं तो परफॉर्म करते हैं। लास्ट मैच लोहा करंडर्स के अगेंस्ट में इंजरी का शिकार थे, नहीं आ सके थे, 119 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जो कि डबल किया था लोहा करंडर्स ने ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं HBL PSL सीजन 8 की, जिसमें कांटेदार टाकलों का सिलसिला जारी है और आज भी इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज का मैच थोड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स दे हैव टू विन दिस मैच विद अ बिग मार्जिन ताकि नेट रन रेट उनका बेहतर हो। और कल पेशावर ज़ल्मी को अपना लास्ट मैच हारना भी होगा। दोनों के दरमियान जो लास्ट मैच हुआ मैच डे 3 था, यानी 3rd मैच था इस साल PSL सीजन का। क्या सूरत हाल उसमें रही, ज़रा मैच समरी पे इन दोनों के दरमियान जो थी उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। पहले बैटिंग की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और लोएस्ट टोटल जो उनका है 110 रन पे ऑल आउट हो गए जवाब में। और क्यों ऑल आउट हुए? क्योंकि एहसानुल्लाह ने 5 विकेट हासिल की। ये उनका ब्रेक थ्रू मैच था। इस मैच के बाद वो फॉर्म पकड़ चुके हैं, टॉप स्कोरर हैं इस साल, और जवाब में 14वें ओवर में ही ये मैच मुल्तान सुल्तान से अपने नाम कर लिया। इस मैच में जो एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस है, इस पे वासे ने 2 दिन पहले ही बात कर दी थी, पहले ही दिन बल्कि इस साल PSL की बात कर ली थी कि एहसानुल्लाह पे नजर रखिएगा, और क्योंकि जब ये परफॉर्म करेंगे तो फिर सब बातें इनके बारे में करेंगे। तो आपने पहले क्या देख लिया था? 5 विकेट ले गए यार वो, उसके बाद अभी भी परफॉर्म कर। बेसिकली देखें, जब कोई बॉलर आप एनालाइज करते हैं, मैं एक बात मानता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी मेहनत प्लस आपकी लक का खेल है। लक का खेल में एक छोटी सी मिसाल देते हुए बात को कनेक्ट करता हूँ मोहम्मद शमी भाई की। मोहम्मद शमी पाकिस्तान के लिए, नेशनल टीम के लिए वो नहीं कर सके जितना उनमें पोटेंशियल था। इवन जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो मुझे उनके आखिरी सीजन में भी बड़े बड़े बल्लेबाज जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खेल भी चुके हैं, वो अब भी उनको उतर कर खेलते थे। यानी उनका ऑफ द विकेट बॉल इतना तेज था। तो एहसानुल्लाह में मैंने सिर्फ ये देखा, बड़ा स्मूथ सीधा रनअप है और बड़ा इजी गो एक्शन है। और वो जो हम कहते हैं कि फास्ट बॉलर जो है, अगर वो प्रॉपर जेन्युइन फास्ट बॉलर ना हो या उसका एक्शन पूरा कंप्लीट ना हो, तो वो एक्स्ट्रा बिट ऑफ, जब आप कहें पेस निकालेगा ना, आपको पता चल जाएगा वो कुछ नया करेगा, शोर करेगा, आवाजें आएंगी वहां की जोर लगाते हुए। उनके पास से आपको कोई आवाज नहीं दिखती। वही आर्म एक्सटेंशन है, वही बड़ा इजी गो रनअप है, वही फॉलो थ्रू है। एवरेज पेस भी सेम रहता है। एग्जैक्टली एवरेज स्पीड में 3 से 4 माइल का ही गैप देखने को मिलता है। किलोमीटर में आ रही होती है तो मैं किलोमीटर से बता दूं, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर, वो 142 से लेके 147-8 तक ही बीच में रहते हैं। ऐसा डिक्लाइन नहीं दिखता आपको अनटिल और अनलेस के वो कोई चेंज ऑफ पेस यूज करें तो उनका कोई बॉल एकदम से 132 का पड़ गया, यानी वो थक गए। इसका मतलब कि वो नेचुरली, वह देखें, बहुत से लोग बहुत क्लेम करते हैं फला 150 है, लेकिन अगर आप उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं 142 पे रह जाती है। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के एहसानुल्लाह एवरेज स्पीड वाइज कम से कम 142, 143 का बॉलर निकलेगा। हो सकता है कि वो जब 50 ओवर में कभी जाके पाकिस्तान को सर्व करे, उसकी किस्मत हुई और उसकी कारकर्दगी हुई, अभी तो नाम आ रहा है अफगानिस्तान के साथ। जी हाँ, तो आना तो चाहिए, क्योंकि हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मेरी राय कुछ और है। पाकिस्तान के पास टेस्ट के बॉलर नहीं है, बहुत हर आदमी शॉर्टकट देख रहा है। एहसानुल्लाह को एक आधा फर्स्ट क्लास सीजन में टास्क दीजिए कि आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, लंबी बॉलिंग करें, आप इस लड़के को टेस्ट के लिए ग्रूम करें, क्योंकि हारिस रऊफ का शोर बहुत है। T20 के अच्छे बॉलर है, वनडे में भी अभी उनका पूरा नहीं पता है, और टेस्ट में वो 12-14 ओवर कराने के बाद बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पीछे बिहाइंड हिज बैक देयर इज नो फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप देख लें कि भाई जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होगी तो आप T20 से टेस्ट का क्रिकेटर नहीं बनाते। मैंने इस लड़के की लेंथ देखी थी, एटीट्यूड देखा था, जो मैंने आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बताया वो देखा था, और उसके बाद मैंने इस लड़के की सीम पोजीशन देखी थी, मूवमेंट देखी थी, कि इसका हर आदमी का याद रखिएगा तला एक नेचुरल लेंथ होता है। आप देखते हैं एक बॉलर आगे करता है, स्लो करता है, पीछे करता है, हर आदमी का एक नेचुरल लेंथ होता है। इस लड़के का जो लेंथ है ना, वो बड़ा आइडियली सूटेड है मॉडर्न डे T20 पे। शॉट तो कहीं से भी रख के मार देते हैं। अब सूर्या टाइप प्लेयर्स का जमाना है, ये सीधा खेलने वालों का नहीं है, लेकिन 8 से 10 मीटर वाले लेंथ के बीच में विथ हिज पेस ये बहुत जगह पर लोगों को लाइवली विकेट्स पर परेशानी करता हुआ दिखेगा। ठीक है जी। अच्छा, जरा आज के मैच पे बात हम कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान फेसिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स। टॉस कौन जीत रहा है, सितारे क्या कह रहे हैं? और साथ साथ क्योंकि हम बात ही कर भी रहे हैं वहां से, सरफराज अहमद अगर आज फुली फिट होते हैं, खेलते हैं, अगर वो टॉस में खड़े होते हैं तो कौन टॉस जीत रहा है? और अगर मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, लास्ट मैच में भी कैप्टन थे, तो अगर वो है तो फिर टॉस कौन जीत रहा है? आज तला बेसिकली दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें। अगर जैसे मोहम्मद सरफराज आते हैं या मोहम्मद नवाज आते हैं, टॉस आज यही जीत रहे हैं। मोहम्मद सरफराज होंगे तो भी जीत रहे हैं, अगर मोहम्मद नवाज होंगे तो भी जीत रहे हैं। तो टॉस एक्सपेक्टेड है कि आज जो कोयटा ग्लैडिएटर के जो कैप्टन होंगे वो टॉस जीतेंगे।
ठीक है, अच्छा सर मैच का भी पूछ ले इनसे कि मैच किस तरफ जा रहा है इरफान साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैच जो है आज ये मुल्तान अपने बारे सुल्तान में की पूछते फेवर रहते हैं आप उनसे। मुल्तान मैच का ही सुल्तान की पूछे फेवर हैं। में है, बिल्कुल मुल्तान सुल्तान की फेवर में है मैच, और आज बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है उनको हर चीज, तो मोस्ट प्रोबेबली मुल्तान सुल्तान आज लेके ये जाएगी एक्सपेक्ट मैच। कर रहे हैं ये आपके कल से मुल्तान पता नहीं था रिजवान को कि हम आज जीत जाएंगे। अच्छा नहीं, कल वो की सॉरी, performance वो के कल- बाबर को भी, बाबर की वजह से कह रहे बाबर हैं। लोगों को भी आगे जाना था ना। नहीं तो अब बाबर आजम यानी ये अगर आप मुल्तान जीत रहे हैं जो कि सितारे कह रहे हैं, तो ये या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप 4 यही होंगे? यार वैसे कोयटा आगे नहीं ईमानदारी आएगी? की बात बताऊं, कोयटा की कारकर्दगी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर आप फैसला ना जेसन कीजिए। रॉय रॉय की रॉय या की। एक दिन गप्टेल की, 2 दिन जो कराची के खिलाफ, मैंने आपको पहले दिन ये भी बता दिया था गप्टेल के लिए तरने वाला सिर्फ और सिर्फ कराची किंग्स ही साबित आपने होगा। कहा था एक्सपायर्ड आर्ट। हाँ, बाकी आपको देखें क्यों, क्योंकि कोयटा के पास जो बॉलिंग है ना वो बड़ी आइडियल बॉलिंग है। वो कराची के पास आमिर का नया बॉल स्विंग ना हो, उसके बाद सब उनका बॉलिंग अटैक एक तरह से वन डायमेंशनल हो जाता है। उनको खुद ही समझ नहीं आती कब किससे बॉल करानी है। इमाद वसीम पावर प्ले के बाद डरते हैं खुद बॉल कराते हुए, आपको मालूम है। तो मैंने भी इसीलिए ये बात की थी, और वेरी राइटली सेड, मुल्तान और कोयटा का कोई मुकाबला नहीं है। बट आई मस्ट से, देखें मैं तो क्रिकेट की बात करूंगा, इस पिच पर अगर ओपनिंग स्टैंड बड़ा जबरदस्त आ जाए तो चेजिंग कॉज में, और अगर ये 200-210 रन चेस कर रहे हुए, लेकिन मैं वो भी याद दिला दूं कि कराची, मैंने कहा था कोयटा खेलती है तो पार स्कोर खत्म हो जाता है, लो स्कोरिंग मैच ही खेलती है ये 90%। अगर पहले खेल लेते जी पहले, बाद में भी वो तो जेसन रॉय तो आपको पता है टूर्नामेंट के शुरुआत से कह रहे हैं हम कि इसके अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन इसके आए का बांग्लादेश में। बांग्लादेश से कोई जो है ना इसके ऊपर जो मामला थे वो खत्म करा के आया है, आते ही इसने 100 किया। मैं कह रहा हूं कोयटा अगर ऑर्गेनाइज क्रिकेट खेल लेती तो ये आगे जा सकते थे। इनकी बैटिंग में बड़ी जान थी। देखें उमर अकमल हो, इफ्तिखार हूं, सरफराज ने कुछ मनमानियां भी की, खुद ऊपर आए बहुत सारे मैचेस में। अगर ये एक मैच और जीत जाते तो पेशावर जल्मी की कारकर्दगी डिजर्विंग नहीं है इतनी बड़ी फौज लेके। वो जो हिटर्स की फौज है नहीं है भाई, 6 में से 4 को जाना है, 6 में से 3 को जाना हो तो पेशावर जल्मी भी नहीं डिजर्व कर रही। ऑप्शन बहुत है ना, सिर्फ 2 टीमों को बाहर होना, और 2 टीमें इतना बुरा खेली कि जल्मी को कहीं ना कहीं स्निफ मिल गई है। मेरी बुक में जल्मी क्वालिफाई कर गया। ये जो अगर मगर है 85-90 रन का, ये अनोनी है, ऐसा कोयटा नहीं कर सकती। आज कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जीतेंगे, तो इरफान साहब 2 बैटर्स मुल्तान सुल्तान के अभी बताएं, 2 बैटर्स कौन से ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं? आपके पास जो 2 बैटर्स हैं उनमें शान मसूद और के पोलार्ड, ये 2 लोग हैं। कैरन पोलार्ड जी, कैरन पोलार्ड। और अगर बॉलर की आप बात करते हैं तो दैट इज अनवर अली और एहसानुल्लाह, ये 2 बॉलर्स हैं उनके जो इस वक्त आज अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। और कोयटा की तरफ आपको क्या लगा? कोयटा की तरफ जाए आपको तो उधर थोड़ा सा एक आज लो प्रोफाइल है कोयटा, तो मैं सिर्फ 2 लोगों का बस, क्योंकि बाकी मुझे किसी का आज कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आई उसमें, तो मुझे 2 लोग उसमें मिले, एक जेसन रॉय हैं, एक मोहम्मद नवाज। जेसन रॉय आपको रोज मिल रहा है वैसे, लेकिन अब वो आ गया। मुझे अनवर अली पसंद नहीं है आज वो पता है क्यों? आज वो परफॉर्म इसलिए भी कर रहे हैं अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। हाँ वो तो बात हो गई ना, लेकिन मुझसे पूछा मैंने क्या पिक किया, आपको क्यों नहीं पसंद? आपके सामने शुरू में मैच समरी आई, उसमें नीचे अनवर अली के 22-24 रन लिखे हुए, तो उसामा मीर कहीं नहीं था। आप नाम उसामा मीर का ले गए, क्या सेटिंग क्या है आपकी उसामा मीर से भाई? मतलब आप भी ये चाह रहे शादाब खान बेचारा जो है पाकिस्तान की टीम से बाहर हो जाए, अनवर अली की स्ट्राइकिंग नहीं बताई आपने। कल की जीत में मैंने बोला उसामा मीर का नाम नहीं था, इसलिए मैंने नाम लिया था क्योंकि उनका भी किरदार था वैसे। क्या किरदार है उनका? वो अगर अपने 11-12 उनका काम है बॉलिंग कराना भाई, बैटिंग सेकेंडरी उनकी। अनवर अली को आप ऑलराउंडर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में बहुत बड़ा मैच जितवाया हुआ है भाई, 2016 में शाहिद आफरीदी की कप्तानी में। तो आप अनवर अली को भूल के जिसका नाम आपको समरी पे दिया जा रहा है, आपको याद है? तो ठीक है, एक ब्रेक आपको तो पता है, याद रखने का ही तो काम है, इसलिए तो चल रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कौमी टीम के कप्तान है बाबर आजम, उन पर हमने पहले भी बात की, थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे। और एक जो नंबर हम हमेशा लेते हैं इरफान कामिल साहब से कि पहले बैटिंग करती हुई टीम क्या टारगेट स्कोर देने वाली है, इस बात करेंगे। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं PSL सीजन की, लेकिन हम साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल कैप्टन जो कि पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन है बाबर आजम पर भी बात कर रहे हैं। वैसे साइमन डोल जो कमेंटेटर हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उन्होंने जब तनकीद की तो फिर उन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब 80 रन बना लिए थे बाबर आजम ने, तो आखिरी जो 20 रन से 16 गेंदें उन्होंने लगाई हैं, तो ये तनकीद दुरुस्त थी या उस वक्त, क्योंकि 241-45 तो आपने तब भी स्कोर कर दिया था, तो उस वक्त ये तनकीद जायज़ थी? क्योंकि अब तो साइमन डोल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, पहली बात, मैं आपके साथ बैठता हूँ, बहुत दिनों से बैठ रहा हूँ,
मैं आपसे क्रिकेट की बात करता हूँ, अगर आप मुझे कोई काउंटर देंगे क्रिकेट से, जैसे आपने उनकी बात बताई कि आखिरी 16 गेंदें लेनी 20 रन, ठीक है, वो स्टोरी 2 घंटे के बाद विजडन में भी छप गई और वो स्टोरी फिर और 2-3 बड़ी वेबसाइट्स पे भी छप गई, ठीक है। इसका मतलब उस बात की क्रिकेटिंग सेंस उठाएं तो बात में जानती कि जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो और इतना प्लेसिड विकेट है कि उस पर कोई भी टोटल सेव नहीं लग रहा, तो आप ऑल आउट जाएंगे, ना कि माइलस्टोन के लिए जाएंगे कि मैं पीएसएल में पहली सेंचुरी दाग दूं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आप ही की बात करूं कि लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप बहुत देखते हो, साइमन डोल की बात कर रहे हैं, लोग साइमन डोल पर तनकीद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे कोई एक मैसेज पढ़वा दीजिए कि उस किसी की तनकीद में कोई लॉजिकल उनके स्टेट्स के खिलाफ बात हो। समझ रहे, काउंटर होता है ना कि साइमन डोल और ये इंसिडेंट है, फला आदमी ने भी कल ऐसा किया। तमाम फैंस ये कह रहे हैं कि हमारे स्टार को तनकीद का निशाना बना। ये बेतुकी बात है ना बॉस, ये बेतुकी बात है ना, क्रिकेट की बात को समझे ना, उसने क्रिकेट की बात की है और उसने क्या बोला है, एक आपको कमेंट घटिया याद है, किसी ने उसको बुरा भला कहा, उसने रीट्वीट करके कहा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। अब आप मुझे बताएं, आपके पाकिस्तान में ना हॉकी है ना स्क्वॉश है, हर खेल जबू हली का शिकार है, सिर्फ क्रिकेट के नाम की पर लोग चल रहे हैं। ये कौन लोग होते हैं? साइमन डोल एक आदमी है, ये गोरे कौन होते हैं? या कोई गैर मुल्की बंदा आपकी क्रिकेट को कवर करने आया हुआ है, भाई आप उसे पे कर रहे हैं, ठीक है, वो इस वक्त आपके मुआहदे में, वो उसने जवाब क्या दिया कि मुझे इस बात के पैसे मिलते हैं, किस बात के, कि मैं अपना ऑनेस्ट क्रिकेट ओपिनियन शेयर करूं। तो मतलब बाबर आजम में अगर कोई फ्लॉ नहीं बताया उसने ये बताया समटाइम्स आपको एक्सेलरेट करना होता, और यही साइमन डोल है जिसने टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बताया कि ये क्या आप पिचेस इसलिए बनाते हैं कि बाबर रन्स कर दे। नहीं, वो तो तनकीद उन पे आप कह रहे हैं कि उन पे जो तनकीद की जा रही है साइमन डोल पे, वो गलत है, उस तरह नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या बाबर आजम, आपका मौकिफ क्या है कि बाबर आजम अपने लिए खेल रहे थे, आप भी इसी पे स्टैंड देखें 200 पहले 2 पॉइंट ले लें इसमें, 242 रन किसी भी विकेट पे कम नहीं होते क्योंकि 242 है, बट अगर बाबर आजम मजीद आखिर तक 20 ओवर खेलते वो 242 नहीं होते। अगर आपने मैच देखा आखिरी की 8 बॉलें चेक करें, वो 225 रह जाते। तो वो तो थैंक्स टू पाल एंड कॉलर कैटमोर, समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कल भी 20 रन शॉट थे। एग्जैक्टली भाई, ऐसी पिचेस पे जब आपने अपनी मर्जी से बाउंड्रीज इतनी अंदर करवाई हुई है कि टच करो छक्का, यानी फिर भी छक्का नहीं हो रहा था उनसे उस दिन, जिस दिन जेसन रॉय ने इनको मारा है, उस दिन 2 बार किसी ने, फैन ने ये जिक्र किया कि 2 बार नवाज ने 8 गज अंदर फील्डर रखा हुआ है, 3 गज होना चाहिए अंदर, तो हाथ से लग के ऊपर से 2 छक्के गए, यानी वो दोनों कैच थे। अगर फील्डर प्रॉपर बाउंड्री पे होता है, एक तो बाउंड्रीज आपने 60-60 मीटर की, 62-62 मीटर की कर दी है, 64 मीटर की कर दी है, उसके बाद आपका ये हाल है यार। तो भाई एक तो मैं साफ लफ्जों में कहूं, उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने पूरी क्रिकेट की लॉजिक की बात की थी, और उस पर तनकीद कर कर आप लोग अपनी तरबियत दिखा रहे, आप लोग ये बता रहे कि आप खेल के पीछे नहीं है, आप किसी एक इंसान के पीछे हैं। भाई पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, अब्दुल हफीज कारदार साहब, जहीर अब्बास साहब, जावेद मियादाद साहब, आसिफ इकबाल साहब, ना जाने कौन कौन से लोग हैं, फिर वो तारीख इमरान खान जाए, और कहां वसीम अकरम सब तक आती है। आप एक बात बताएं, स्टार कंट्री बनाती है, ये खेल बनाता है, इस खेल से प्यार कीजिए। और वो कमेंटेटर अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, आप उसको गंदी गंदे अलकाबात से नवाज रहे हैं। यार वो हमारा मेहमान है, वो बाहर जाएगा जब वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान में ये कल्चर है, लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है, बच्चे डायरेक्ट गालियां देते हैं। तो आप मुझे बता दें आपका इमेज ऊपर होगा या नीचे गिरेगा? ये मुतालबा दुरुस्त है कि बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको किक आउट कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, भाई वो चले जाएं, इस टूर्नामेंट में मजीद कमेंट्री ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं जो आपको नहीं मालूम, साइमन डोल एक बार दौरान कमेंट्री रोहित शर्मा को भी क्रिटिसाइज कर चुका है। उसका काम ही यही है ना, एक्सपर्ट है ओ भाई। क्रिकेट खेले हुए लोग नहीं होते ना, वो भी बैठकर करते हैं ना, वो करते हैं ना। अच्छा हमारे यहाँ कुछ लोग ये भी गेम बनाते हैं कि मैं इधर क्रिकेट खेला था ना, तो वो है, अच्छा भाई इतने अच्छे थे तो पाकिस्तान से क्यों नहीं खेले 50-100 टेस्ट? ठीक है भाई, जुगाड़ पे आए थे तो खेल जाओगे। यहाँ तो घर पे बैठ के डिपार्टमेंट वगैरह की आपको सब पता है यार कि क्या होता है। यहाँ तो टीमें बन जाती थी रीजन्स की, जो जिसके ज्यादा करीब है वो इन हो जाता था, और ट्रायल में जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको गायब कर दिया जाता था। तो यहाँ कोई नेकी नहीं है डोमेस्टिक में। मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ मेरे भाई कि उसको किक आउट कर दो। ये जहालत है ना, इसमें क्रिकेट कहाँ है? साइमन डोल ने क्रिकेट बताई है यार,
सही है। क्रिकेट बताइए उसने, मुझे इसमें क्रिकेट का काउंटर दे दो आप। ठीक है, आपके पास दुनिया का कोई भी इंसान आपको मिले, आप इस पे क्रिकेट का काउंटर ले। ये काउंटर था सबके पास कि हमारा स्टार है। अच्छा, स्टार से मुताल्लिक नहीं, स्टार कौन होता है? क्या जितवाया उसने पाकिस्तान को? नहीं, अब आपने मुझे इमोशनल कर दिया। माजरत, मेरा भाई है यार, मेरे मुल्क का लड़का है, वैसे कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन मुझे बताया उसने पाकिस्तान को जितवाया क्या है अब तक? ठीक है, क्वेश्चनेबल है। ठीक है, हम ये बात करते हैं और रमीज ज़ादा साहब से भी जब ये बात की जाती है, सरफराज को निकालने पर इसको हमको अफसोस नहीं हुआ जो तुम्हें तारीख की सबसे बड़ी जीत दे दिया। अबे भाई 92 में इमरान खान की कप्तानी में भारत से हारे, 96 में वसीम भाई बैठ गए तब हारे बेंगलोर का क्वार्टर फाइनल, 99 में इतनी बड़ी टीम लेके तब भी हार गए इंग्लैंड में उनसे ग्रुप सुपर 6 का मैच। 2003 में क्या किया तेंदुलकर लोगों ने आपने देखा, 2011 में क्या किया, इतनी अच्छी टीम, एशियन कंडीशन, हमारे टॉप क्रिकेटर्स आफरीदी की कप्तानी में। उसके बाद 2015 में एडलेड ओवल में क्या जनाजे पड़े गए। अब आप बताएं कि उस आदमी से गलती हो गई क्या कि उसने भारत को वन साइडेड हरा के चैंपियंस ट्रॉफी दे दी? उसके हक में कितने लोग बोलते हैं? ठीक है, जैसा हम पाकिस्तान के कैप्टन की बात करें, मैं इरफान कामिल साहब से भी एक कमेंट ले रहा हूं। इरफान साहब, हम बात करें बाबर आजम की। आप कुछ प्रोग्राम पहले ये बात की थी कि उनका एज अ कैप्टन रूल नहीं है, उनके सितारे कह रहे हैं। क्या कुछ चेंजेस हो रही है? सितारे क्या कह रहे हैं कि अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनको रेस्ट देने की बात की जा रही है? लग रहा है मुझे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस वक्त उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन हैं, जो उनके जब हम देखते हैं सबके डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के जब नेटल चार्ट्स देखते हैं तो उसके अंदर उनका बहुत वीक पोजीशन है इस वक्त। जब भी मैं बार बार कह रहा था कि शायद मुझे नहीं लग रहा वो बार बार कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। नुमाइंदगी या कप्तानी? नुमाइंदगी से भी हटा रहे हैं, यानी मैं कैप्टन की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, लेकिन मुझे इस वक्त कैप्टनसी एज वेल एज मुझे शायद टीम स्क्वाड में भी नजर नहीं आ रहे हो। मैं आपसे दोनों ही बातें करूंगा। इस वाले में तो शायद इस वाले में तो नहीं, वो नहीं है जी, आगे नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे अभी आगे भी नजर नहीं आ रहा। मुझे काफी उनका डिफिकल्ट सिचुएशन है आगे, जो उनकी चीज बड़ा रेलेवेशन है कि उनके सितारे उनको मतलब उनके अगेंस्ट फेवर नहीं कर रहे और वो शायद पाकिस्तान टीम में भी ना हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसमें बात हो रही है, हम साथ साथ प्रोग्राम्स और भी करेंगे, बात करेंगे। जरा बात करते हैं भारत की जो सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसमें विराट कोहली फाइनली इज बैक इन फॉर्म। शुभमन गिल ने भी सेंचुरी स्कोर कर दी। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं भाई विराट कोहली के बारे में? आपने खुद ये बात की थी कि भाई लास्ट टेस्ट मैच में वो जवाब दे देंगे भाई कि भाई मैं एज अ बैटर परफॉर्म कर सकता हूं टेस्ट मैचेस में, कोई आउट ऑफ फॉर्म वगैरह नहीं होती। वो जो बात हम भी कर रहे थे कि भाई 20 इनिंग्स में 150 है, अब 21 में 2। यार देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था, मैं पहले तो यार बात ये है कि मेहमान जो होता है ना वो अल्लाह की रहमत होता है। हम लोग बिलीव करते हैं ना, तो साइमन डोल हमारा मेहमान है। ठीक है, मेहमान के लिए कोई और बात नहीं है कि फला मेहमान होता है रहमत। साइमन डोल हमारा मेहमान है। मैं माजरत चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इमोशनल बहुत ज्यादा वक्त बहुत कम है वैसे, लेकिन लास्ट में बट नॉट द लीस्ट मैं आपको इसलिए कह रहा था कि विराट कोहली के बारे में जो लोग बात करते हैं वो वाले दिए भी नहीं थे जो फड़क फड़क के जल जाते हैं। ये वो होते हैं जो फड़फड़ा के जो है ना बुझ जाया करते हैं। तो मतलब सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। सूरज को चराग दिखाएंगे आप? ओ भाई, विराट कोहली का मतलब है इंटरनेशनल 25,000 से ज्यादा रन, 73-74 सेंचुरीज। कौन लाएगा? प्रूवन परफॉर्मर है, दुनिया क्रिकेट का आइकन है। आइकन आउट फॉर्म हो सकता है, मिस फायर कर सकता है, वो ये नहीं भूल सकता कि उसे कब तरकश से कौन सा तीर निकालना है। इतनी टर्न होती हुई विकेटों पर भी उसने पिछले मैच जो हमने क्रिटिसाइज किया, नितिन मेनन ने उसे गलत आउट दिया। इंडिया वर स्ट्रगलिंग 139 फॉर 7 में से 44 रन कोहली के थे। तो कोहली ने तो उस टेस्ट में भी अपना रोल प्ले किया। लोग समझ नहीं रहे क्योंकि लोगों को क्रिकेट के अलावा हर तरह से जवाब देना है। क्रिकेट नहीं है लोगों के पास अब। अच्छा, सेंचुरी करेंगे इस पिच पे? यार मेरा ख्याल से आइडियल मौका मिल गया विराट कोहली को। 59 पर नॉट आउट और इस विकेट में थोड़ा कम ब्रेक है, कहीं ना कहीं ये करेगी। और अगर विराट 100 कर गए तो क्या मालूम आप विराट का यहाँ 150 प्लस रन भी देख लें कल। ठीक है, वो इसका मतलब ये है कि अगर ये ड्रॉ की तरफ जाता है मैच तब भी भारत टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा और अगर जीतता है तब भी खेलेगा। अच्छा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इरफान कामिल साहब आज के मैच पे जरा बात करेंगे। एक नंबर दें, बैटिंग फर्स्ट टीम क्या टोटल करने जा रही है आज? आज मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं। आज 2 तरह के सिनेरियोज होंगे। अच्छा, ठीक है। अगर टॉस विन करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर, जैसे कि आपने बोला है, जैसे मैंने बोला है, तो आज आपका जो और वो फर्स्ट बैट चूज करते हैं, तो आज जो उनका टारगेट स्कोर होगा दैट इज 143 एंड 161 के बिटवीन। 143 वही ओके, 160 मैं भी तो ज्योतिष हूं, मैंने कहा कोयटा के मैच तो आप रख लें 160-70। और अगर ये मुल्तान बैट करता है दैट स्कोर इज 206 से लेके ये जाएगा 224 तक।
224। ये इसके दरमियान होगा इसको। अच्छा है, 16-18 रन। और इस पिच पे वैसे बैट फर्स्ट ही, अगर टॉस को कह रहे हैं अगर कोयटा जीत रहा है तो फिर तो बैटिंग फर्स्ट ही करेंगे। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मुल्तान बैट फर्स्ट कर गया तो बाद में कोयटा के पास चांस भी होगा, क्योंकि चेस कम कर से कम चुके हैं ना एक मैच। दफा। मैं कोयटा को जाते हुए तो नहीं देख रहा, वो बड़ा ही रेयर केस, और कोयटा और मुल्तान के मैच में इतना लंबा फर्क आ नहीं 90 सकता। प्लस रन्स का हाँ, आ नहीं सकता। कोई और स्टोरी हो जाए क्रिकेट के वही मैं अलावा आपको तो बता फिर रहा हूँ, मैं आज नहीं कह उनके सकता उनके कुछ। प्लेयर्स की जो फॉर्मेशन है ठीक है। वो मुझे बहुत वीक लगी है कोयटा सही है। ग्लैडिएटर्स के, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आज कोयटा ठीक है, आगे जा बड़े सकता है। टारगेट से। ग्लूकोज वगैरह डलवा ठीक है, दें, बहुत क्या बहुत शुक्रिया वासे हबीब और इरफान काम साहब आज प्रोग्राम में मौजूद थे। और आज एक बड़े टारगेट से कोयटा को जीतना होगा, कल पेशावर को हारना भी होगा अगर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।